हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को थैंक्स कहने के लिए आई हूँ क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खुशी में मैं आप सभी लोगों को एक गिव अवे करने वाली हूँ जो कि किसी भी क्रिएटर ने आज तक नहीं किया होगा। और वो गिव अवे है कि मैं आपको जूम पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगी। और उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें एक कोड दिखाई देगा, कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, जो कि नंबर्स में होगा। उसको आपको मुझे कमेंट करना है। और इंस्टाग्राम पर मेरी आर्ट इनोवेशंस के नाम से ही आईडी बनी हुई है, आप वहां पर मुझे फॉलो करिए और मुझे डीएम कीजिए उसी कोड को। और जो चीज़ मेरे चैनल की आपको अच्छी लगती है और या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, आप कुछ भी कमेंट करके लिखिए ताकि मुझे भी अपनी जो भी कमी है तो कमी और अच्छाई है तो अच्छाई मुझे पता लगनी चाहिए कि आप सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन है तो मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में यही आई थी कि अब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब जैसे कोविड में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, पेरेंट्स होते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे का राइटिंग स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, कोविड में तो लिखने की अब आदत ही छूट गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको 1 to 1, आप एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत सारा जब बच्चे होते हैं तो उसमें हम सिखा नहीं पाते हैं, तो मैं आपको 1 to 1 क्लास दूंगी। उसमें एक्चुअली क्या होगा, जैसे आपने मुझे कमेंट किया, कमेंट में एट रैंडम मैं किसी को पिक करूंगी और उसको मैं जूम पर क्लास दूंगी और उससे मैं कांटेक्ट करूंगी, उसको जूम लिंक शेयर करूंगी और तब मैं उसकी क्लास क्या कहते हैं जूम पर लूंगी। तो यही सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच करना है पूरा, क्योंकि वो कोड कहीं पर भी शो हो सकता है। तो उस कोड को आप नोट करिए। नोट करने के बाद में आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करने के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी उसको डीएम कीजिए। ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो उसमें आप सभी लोगों को भी फायदा होगा। और मैं अपनी ये वाली चीज करती रहूंगी जब तक आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा। और इस चीज की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको कोड मिल सके, क्योंकि बिना कोड के कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी भी होगी और कमेंट भी करना होगा। ये थोड़ी सी कम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। और यही सारी चीजें हैं क्योंकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम अ, जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, उससे शायद आपको समझ में आए। जैसे बच्चों का राइटिंग होता है और अब क्या होता है, जैसे हमारा बच्चे का राइटिंग खराब है तो हम उस पर थोप देते हैं कि भाई तेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, ऐसे कर ये कर। बच्चे की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्योंकि हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे एक एग्जांपल है कि अब आपको कहीं पर सेविंग्स करनी है अपनी, तो एक साथ बहुत बड़ा बिग अमाउंट तो करेंगे नहीं, छोटा छोटा करते हैं जनरली। जब भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट करते हैं और वो एक टाइम बाद हमारा बिग अमाउंट हो जाता है, उसका इंटरेस्ट भी लगता है, सब कुछ होता है, तो वो एक टाइम बाद होता है। इसी तरीके से हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब सपोज किसी के पेरेंट्स वर्किंग हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा लेके बैठना है या बहुत सारे उसको डांटना डपटना है, ऐसे नहीं करना है। बड़ा प्यार से समझाइए आप और उसको थोड़ा सा क्रिएटिव होकर और थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना तो भी ये हमारी बिग सेविंग्स हो जाएंगी। जब हमारे बच्चे का राइटिंग अच्छा होगा ना तब हमें लगेगा कि हाँ भाई। और ये यकीन मानिए कि अगर आपको नॉलेज है कि हमें राइटिंग किस तरीके से इम्प्रूव करना है
तो आप अपने बच्चे का राइटिंग खुद इम्प्रूव करा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि माँ से अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि माँ अपने बच्चों के बारे में जितना जानती है ना, उतना कोई भी नहीं जानता। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे पर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके बच्चे का 100% राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चों पर किस लिए ध्यान देना है? क्योंकि जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसको किसी भी सांचे में हम ढाल सकते हैं, अगर वो पक जाता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो सेम चीज यहाँ पर होती है। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनका स्टार्टिंग में ही आप राइटिंग अच्छा कर देते तो वो उनकी हैबिट बन जाती है। अब जब हैबिट बन गई है किसी बच्चे की, मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है या 9th क्लास में है और उसका राइटिंग अच्छा नहीं है, तो उसको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, खुद भी डेडिकेशन देना पड़ेगा। उसको वो अपनी हैबिट तोड़नी पड़ेगी, जो उसकी पुरानी वाली हैबिट है, क्योंकि हमारी हैबिट ही तो होती है राइटिंग। तो ये सारी छोटी छोटी कीज होते हैं जो कि मैं आपके साथ हर वीडियो में कुछ ना कुछ शेयर करूंगी। अगर आप इसी तरीके से अपना कुछ राइटिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, और उसकी जो भी गाइडेंस होंगी वो मैं आपको दूंगी। और मैं अपने चैनल पर ब्रश पेन कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, जो भी मुझे आता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही जल्दी मैं अपना आर्ट चैनल एक और स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि हुआ ब्लॉग्स के नाम से। उसमें मैं ब्लॉगिंग कुछ बच्चों को सिखाते हुए दिखाऊंगी आपको कि मैं बच्चों को किस तरीके से सिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जिनको आप देखेंगे तो आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी। इसी तरीके की मेरी ब्लॉगिंग होगी। जो अब जैसे कोविड खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी आर्ट क्लास ऑफलाइन भी शुरू करूंगी, तो उसमें मैं बच्चों को किस तरीके से सिखाती हूँ वो सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे उस चैनल पर। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और आपको इस वीडियो में भी एक कोड जरूर मिलेगा, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि पता नहीं किसके साथ मैंने जूम क्लास लूं, और वो जूम क्लास में आपको अपने चैनल पर भी दिखाऊंगी। तो देर किस बात की है, चलिए तो फटाफट कोड नोट करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।